तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025। विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 27 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर है। दोस्तों आप सबका बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को विषय हिंदी का पूरा पेपर बताने वाला हूँ, साथ में सभी प्रश्नों का सोल्यूशन भी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 8 रहेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा, तो आप लोग इसे भर लीजिएगा। चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसी वीडियो में आप सबको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इन निर्देशों को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला विश्वामित्र, दूसरा परशुराम, तीसरा दुर्वासा, चौथा भागीरथी। पहले का राइट आंसर हो जाएगा, शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा परशुराम। 2 में आपका आता है, रीतिकाल को कितनी काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीतिकाल को 3 काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है। तो आपको दूसरे में पहला नंबर आपको लगाना होगा, 3 काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है। 3 में आपका आता है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, शोक आपका करुण, किसका, करुण रस का स्थायी भाव है। 4 में आपका आता है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, भोलानाथ अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे। कौन सा, कुश्ती का। 5 में आपका आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने, 8। तो उसके बाद हमारा 6 में आता है, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं। इसमें आपको लिखना होगा स्वयं प्रकाश, पहला नंबर। तो दोस्तों आपको पहले में दूसरा नंबर आपको लगाना होगा परशुराम, दूसरे में आपको पहला नंबर लगाना होगा 3, तीसरे में आपको तीसरा नंबर लगाना होगा करुण, चौथे में आपको चौथा नंबर लगाना होगा कुश्ती, 5वें में आपको तीसरा नंबर लगाना होगा 8 एंड 6ठे में आपको पहला नंबर लगाना होगा स्वयं प्रकाश। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उत्साह कविता में डॉट डॉट को संबोधित किया गया है। तो इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया, पहला बादल, दूसरा सागर। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया गया। किसको, बादल को। 2 में आपका आता है, चौपाई एक डॉट डॉट मात्रिक छंद है। दूसरे में आपको लिखना होगा, चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। कैसा, सम। 3 में आपका आता है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गांव में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भानपुरा। कहाँ, भानपुरा गांव में हुआ। 4 में आपका आता है, जिसके समान दूसरा ना हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय, क्या, अद्वितीय कहते हैं। 5 में आपका आता है, गंतोक का अर्थ डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, पहाड़। 6 में आपका आता है, वाच्य के डॉट डॉट भेद होते हैं। इसमें आपको लिखना होगा 3। कितने, 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। 2 में आपका आता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलंकार। 3 में आपका आता है, रामचरितमानस। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। 4 में आपका आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा लोकोक्ति। 5 में आपका आता है, लखनवी अंदाज। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों नवाब साहब। 6 में आपका आता है, फेरी वेटूला। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो आपको पहले में लगाना होगा तीसरा नंबर, दूसरे में आपको लगाना होगा पहला नंबर, तीसरे में आपको लगाना होगा चौथा नंबर, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर,
5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6वां नंबर एंड छठे का आपका 5वां नंबर। तो उसके बाद हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमारा पूछा गया कि सत्य असत्य बताइए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। तो पहले में आपको लिखना होगा सत्य। 2 में आपका आता है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 3 में आपका आता है रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। तीसरे में आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आपका आता है सज्जन में स्वर संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका आता है हिरोशिमा कविता अज्ञे के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछेगा कि दशानन में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दशानन में आपका द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। 2 में आपका आता है पंथा का क्या अर्थ है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पंथा का अर्थ है आपका रास्ता। क्या रास्ता? 3 में आपका आता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजक। किसने? आइजक ने। 4 में आपका आता है 10वां रस कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बात्सल। कौन सा? बात्सल। 5 में आपका आता है तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ। 6 में आपका आता है मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय। किसकी? अक्षय की। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारा पूछेगा कि नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। 2 नंबर का आपका ये पूछा गया है। एंड उसके अथवे में आपका आता है रीतिकाल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो उसके बाद हमारा 7 में आता है गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है। उसके बाद हमारा 8 में आता है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। एंड उसके बाद हमारा 9 में आता है तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना भाव पक्ष। एंड उसके बाद हमारा 10 में आता है हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 11, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। 12 नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर। 13 बाल गोविंद भगत की 2 चारित्रिक विशेषता लिखे। 2 नंबर का। 14 में आपका आता है लेखिका मंदू भंडारी की हिंदी शिक्षिका का नाम क्या था, उन्होंने लेखिका के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया। एंड 15 में आता है राम वृक्ष वेणीपुरी अथवा भदंतानंद कौशल्यम का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो उसके बाद हमारा 16 में आता है शब्द शक्ति के कितने वेदन नाम लिखिए। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 17, जिसमें हमारा पूछा गया कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। 2 नंबर का। उसके बाद 18 परिश्रमी सफलता की कुंजी है, विषय पर अनुच्छेद लिखिए। 3 नंबर का। एंड उसके बाद आपका 19 निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या। 3 नंबर का। तो उसके बाद 20 में आता है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए। 3 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। 4 नंबर का। तो उसके बाद हमारा आपका 22 में क्या आता है। 22 में आपसे पूछा गया कि अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से गर्भित निबंध लिखे। 4 नंबर का। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।